Good morning, students. This is your science class, and here we start chapter number 9 solids, liquids and gases. आज हम chapter number 9 पढ़ेंगे. तो first topic of our chapter is molecules and atoms. What are molecules and atoms? Let's start. We already know that the things around us that has mass and takes up space is called matter. हम जानते हैं हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मास होता है, वेट होता है और वो जगह घेरती हैं, स्पेस घेरती हैं. ऐसी चीज़ों को या ऐसी थिंग्स को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है. मैटर 3 फॉर्म्स में डिवाइड होता है या 3 फॉर्म्स में हमें मिलता है: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. और ये मैटर्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं. टिनी यूनिट्स होती हैं, कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं. वो मॉलिक्यूल उन छोटे छोटे टिनी यूनिट से मिलकर बना होता है. हम मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? जैसे कि एक मैटर है, उसमें उस मैटर की सभी प्रॉपर्टी, एक मैटर में उस की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो ऑक्सीजन गैस की होंगी. सिमिलरली अ वाटर मॉलिक्यूल विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. अब मॉलिक्यूल्स को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो वो एटम्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो एटम्स में डिवाइड हो जाते हैं. एक बार फिर से समझिए, मैटर जो होता है वो टाइनी यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे मॉलिक्यूल कहा जाता है. और मॉलिक्यूल्स को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? एटम्स बन जाते हैं. एटम जो होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी डिवाइस होती है और उसको उससे छोटा हम नहीं कर सकते. जैसे हमने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एटम्स बनाए, बट हम एटम्स को उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम काइंड कंबाइन और फॉर्म एलिमेंट्स. सेम काइंड के जो एटम्स होते हैं वो एलिमेंट बनाते हैं. अब तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं हमारे साइंटिस्ट ने वो कितने हैं? 118. एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड. लेकिन डिफरेंट काइंड्स के जो एटम्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं. ये मेन डिफरेंस है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में कि सेम काइंड के एटम्स मिलके एलिमेंट बना रहे हैं और डिफरेंट काइंड्स के एटम्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं. वाटर जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है कंपाउंड का. ठीक है. जिसमें 2 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का. ओके. एक एक्टिविटी से समझते हैं कि कैसे एटम्स कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. जैसे कि पहला आप पहली क्वेश्चन देख रहे हैं, येलो जो है, येलो सर्किल वो सोडियम का एलिमेंट है और सेकंड ग्रीन जो है वो क्लोरीन का है. तो सोडियम और क्लोरीन मिलके इक्वल टू क्या बना लिया? टेबल सॉल्ट. एक सॉल्ट बना लिया. सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ टेबल सॉल्ट बन गया वो. ठीक है. 2 अलग अलग टाइप्स के एटम थे, सोडियम का और क्लोरीन का, दोनों मिलकर क्या बना दिया? टेबल सॉल्ट. नेक्स्ट वाले इक्वेशन में देखिए, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट है. रेड वाले जो हैं वो 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं और एक क्या है? ऑक्सीजन का एलिमेंट है. दोनों ऐड होके क्या बना दिया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O. ठीक है. तो इसमें क्या हो गया? एटम जो थे, सॉरी एलिमेंट्स जो थे हमारे कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये हमारा डायग्राम देख रहे हैं आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के. उसमें आपको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म दिखाई गई है. जो सॉलिड है उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं कंपैरेटिवली टू सॉलिड, और गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा दूर होते हैं. जैसे कि आप किसी भी सॉलिड अगर मैटर को तोड़ना चाहें, ब्रेक करना चाहें, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है. हम किसी भी सॉलिड मैटर को नहीं तोड़ सकते. लाइक टेबल है, बोर्ड है, चेयर है, डोर है, ये सब किस में आ जाते हैं? सॉलिड में आ जाते हैं. लिक्विड फॉर्म आप देखते हैं जैसे कि मिल्क है या वाटर है, ये सब लिक्विड में आ जाते हैं. गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. लाइक जो हमारे डिओ होते हैं, डिओड्रेंट, या हमारी परफ्यूम्स होती हैं, अगरबत्ती होती हैं, धूप बत्ती, उनकी महक क्या होती है? बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है. क्यों? क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में होते हैं.
सी यही यहाँ लिखा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर में वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है। सॉलिड्स में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं और उनमें स्पेस बहुत कम होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स, वो एक दूसरे को, उनके बीच एक फोर्स वर्क करता है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो आपस में क्लोजली पैक्ड रहते हैं, बंधे रहते हैं। यही रीज़न है कि सॉलिड आर हार्ड एंड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और यही रीज़न होता है कि वो हार्ड होते हैं और उनकी डेफिनेट शेप होती है और उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड। वॉल्यूम क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी मैटर जो स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, वो उस थिंग का वॉल्यूम कहलाता है, उस सब्सटेंस का वॉल्यूम कहलाता है। कोई भी चीज़, अगर कोई सब्सटेंस है, अगर वो स्पेस घेरता है, जगह घेरता है, तो दैट इज़, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड में वो बहुत क्लोजली कम पैक्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा पैक्ड नहीं होते हैं, और उनका जो स्पेस होता है उनको बहुत कम दिया जाता है, या उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, जिसलिए वो थोड़ा फ्रीली मूव कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड अट्रैक्ट ईच अदर विद लेस फोर्स, वो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो कम होता है और इसीलिए वो फ्लो कर पाते हैं, बह पाते हैं। उनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। लाइक अगर एक गिलास पानी है, उसको आप एक टब में करेंगे तो उसकी सिर्फ शेप चेंज होगी, ठीक है, वो पानी एक गिलास ही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, गिलास से वो जो शेप है वो टब में जब जाएगा तो टब की शेप ले लेगा, यानी कि उनका वॉल्यूम तो शेप है, वो रहा तो एक गिलास ही, बट उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई। द मॉलिक्यूल इन गैसेज आर पैक्ड वेरी लूजली, जो गैसियस स्टेट होती है, जो गैस स्टेट होती है, उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल होते हैं। उनका जो स्पेस होता है उनके बीच बहुत ज़्यादा होता है, एंड दिस इज़ द रीज़न गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट डेफिनेट शेप। इसीलिए गैसेज जो फॉर्म होती है उसका ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना वो डेफिनेट उनकी कोई शेप होती है, वो किसी भी शेप में कहीं तक भी जा सकते हैं और कितना भी उनका वॉल्यूम हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। अ सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर, एक मिक्सचर होता है जो बना होता है व्हेन अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉलेंट, जब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में घुलता है, मिक्स होता है, तब हमारा सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, शुगर, सॉल्ट और जूसेस जो हैं वो जब, या नींबू पानी जो है, जो हमारा नींबू पानी का घोल होता है वो पानी में जब घुलता है तो पानी और नींबू और शक्कर ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सम सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर, वी कैन कॉल देम सॉल्युबल। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, कुछ सॉल्वेंट्स या कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे नमक और चीनी, उन्हें क्या कहा जाता है, सॉल्युबल सब्सटेंस कहा जाता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुल पाते, डिजॉल्व नहीं हो पाते, उन्हें क्या कहा जाता है, इनसॉल्युबल कहा जाता है। जैसे कि सैंड है, रेत है, ठीक है, चॉक है और टी लीव्स हैं, ऑयल है, ये सब इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं। If you go on dissolving sugar in water, after some time you will not be able to dissolve more sugar no matter how much you stir। अगर हम शुगर को वाटर में मिक्सअप करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि आप शुगर को वाटर में अगर मिक्स करना चाह रहे हैं, डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगर है वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम शुगर जो है वो कैसे सॉलिड में ऐड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट वार्म द शुगर सॉल्यूशन, कैन यू डिज़ोल्व मोर शुगर इन द वाटर नाउ। जो सॉल्यूशन है उसको वार्म करके, गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, उसको उसमें और ज़्यादा शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मोर शुगर कैन डिज़ोल्व इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर है हम हॉट वाटर में ऐड कर सकते हैं कंपैरेटिवली टू इन कोल्ड वाटर। जो चाशनी होती है वो कैसे बनाई जाती है, पानी को गर्म करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पेस बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा चीनी है, शुगर है, वो
उसमें हमारे हॉट वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन कोल्ड वाटर में ऐसा नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है या जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है। सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड्स की, जो डिज़ोल्विंग पावर है, घुलने की जो क्षमता है, वो कैसे वर्क करती है। सॉल्यूशन सॉल्यूट्स लाइक सॉल्ट, शुगर ETC डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन। कुछ सॉलिड्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट आर एडेड इन सॉल्वेंट। जब मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं सॉल्यूट के सॉल्वेंट में, तब उनको कुछ स्पेस मिलता है उसमें डिज़ोल्व होने के लिए, घुलने के लिए। किसमें? जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हैं और शुगर मॉलिक्यूल हैं, तो वाटर में जब हम शुगर ऐड करेंगे तो शुगर मॉलिक्यूल्स को वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ स्पेस मिलता है, जिससे वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और उन्हें उस एक सॉल्यूशन बनाते हैं। बट एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि शुगर मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स में डिज़ोल्व होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शुगर ऐड नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है, यही रीज़न होता है कि एक फाइनल स्टेज पहुंच जाती है जब हम शुगर के मॉलिक्यूल वाटर में ऐड नहीं कर पाते हैं। अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस में क्या सॉल्युबिलिटी होती है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। सॉलिड्स जस्ट लाइक सॉलिड गैसेस आर डिजॉल्व इन वाटर एंड ऑक्यूपाई द गैप्स इन इट। उनमें भी क्या होता है, बीच में गैप्स पाया जाता है, जगह पाई जाती है। व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ अ फिजी ड्रिंक सच एज अ कोला, बबल ऑफ अ गैस कम आउट द ड्रिंक। जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं या ऐसी कोई भी फिजी ड्रिंक होती है, उसको ओपन किया जाता है तो उसमें से बहुत सारे बबल्स जो हैं वो बाहर आते हैं। Where do you think the bubble come from? Are they water vapor bubbles or they are some of other gases? Fizzy drinks a solution of gas, carbon dioxide और water. Fizzy drinks जो होती हैं solution होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में। The bubbles that you see in fizzy drink are carbon dioxide. जो bubbles हमारे पॉपअप होते हैं, ऊपर आते हैं जब हम उसको ओपन करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। इसी तरह जब वाटर जो हमारा लेक्स या पॉन्ड या सी में होता है, उनमें गैसेस जो होती है वो डिजॉल्व रहती है। जब फिश ब्रीथ करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, डिजॉल्व करती हैं वाटर में, दैट दिस इज़ वॉट मेक्स इट पॉसिबल सो मैनी फॉर स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन वाटर। यही चीज़ है जो सर्वाइव करने के लिए उन्हें पॉसिबल कर पाती है कि वो पानी में रह पाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजॉल्व रहते हैं वाटर में। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स क्या होती है, लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी कैसे होती है। व्हेन टू लिक्विड कैन बी मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड मिक्सिबल। जब दो लिक्विड्स जो हैं वो मिक्स किए जाते हैं तो वो मिक्सिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। जैसे वाटर है, रोज़ सिरप है, ये क्या है, मिक्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, जैसे कि ऑयल डिजॉल्व्स इन पेट्रोल टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। व्हेन टू लिक्विड कैन नॉट बी मिक्स, अगर वो दो लिक्विड मिक्स नहीं हो पाते हैं जैसे कि ऑयल और वाटर, तो वो क्या कहलाते हैं, इममिक्सिबल कहलाते हैं। वाटर जो है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि इट डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। इसमें बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं कंपैरेटिवली टू अदर लिक्विड्स। द फैक्ट दैट वाटर कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस इज़ very helpful in day-to-day activity. Because of this, we are able to use water for washing, cooking and make drinks like नींबू पानी। जो वाटर है हम बहुत सारे वर्क्स में हेल्प करते हैं अपनी डेली लाइफ में। वाटर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, मोस्टली हम अपने हर वर्क में वाटर का यूज़ करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ बिकॉज इट मीन्स दैट वेयर एवर वाटर गोज आइदर थ्रू द एयर, थ्रू ग्राउंड, थ्रू आवर बॉडीज़, इट टेक अलॉन्ग वैल्यूबल केमिकल्स। इसमें बहुत सारे केमिकल्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन डिजॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग क्या होता है और सिंकिंग क्या होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी में तैरती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, सारी चीज़ें डूब क्यों नहीं जाती, ये सारी चीज़ें तैरती ही क्यों नहीं है, इसका भी एक कारण है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, जिनका वेट हल्का होता है वाटर से, तो वो तो पानी पर क्या करते हैं, वाटर पे तैरते हैं, ऊपर फ्लोटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, बॉल है, पेंसिल है, रबर है। ठीक है, लाइटर वेटेड जो चीज़ें होती हैं वाटर से, वो क्या करती हैं, पानी पे तैरती हैं, और जिनका वेट हैवी होता है कंपैरेटिवली टू वाटर, वो क्या करती हैं, पानी में डूब जाती हैं। जैसे कि कुछ कॉइन है, की है या स्टोन है,
इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अगर उनका वेट हैवी होता है वाटर से तो वो सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं, और अगर उनका वेट लाइट होता है, हल्का होता है, तो वो फ्लोटिंग करती हैं, पानी के ऊपर तैरती हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? You have seen that upon heating and cooling, some material like water, बटर एंड वैक्स चेंज इट स्टेट्स। कुछ मैटर ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर कूल किया जाए या उनको हीटिंग दी जाए तो उनकी जो स्टेट है, उनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि बटर होता है, आइसक्रीम होती है, ठीक है, हमारा वाटर है, अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा, ठीक है, गर्म करने पर क्या बन जाएगा, वो वाटर वेपर बन जाएगी। और अगर हम उसको कूल करेंगे, फ्रीजी करेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो आइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल मैटर होता है वो उसमें सेम रहता है। अगर हम आइस से वाटर बनाना चाहें तो हमें आइस से वाटर दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो उनकी जो ओरिजिनल मटेरियल है या जो ओरिजिनल उनकी स्टेट है वो सेम रहती है। दीज चेंजेस आर इन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी रिवर्स ईज़िली, और उनको हम ईज़िली रिवर्स भी कर सकते हैं। तो फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जिनमें जो ओरिजिनल मैटर है वो सेम रहता है और सिर्फ हमारे मटेरियल की फॉर्म जो है वो चेंज होती है, फिज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। और इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि पानी से अगर हम आइस बना रहे हैं, बर्फ़ बना रहे हैं, तो बर्फ़ से हम वापस पानी भी बना सकते हैं, ठीक है। अपोजिट है इसका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि आप दूध से दही बनाते हैं तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कागज़ जलाया तो वो उसके बाद क्या मिली, उसकी हमें राख मिली, ऐश मिली, तो हम क्या उसकी राख से कागज़ बना सकते हैं? नहीं। तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, जिनमें हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है और हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को दोबारा वापस नहीं पा सकते।